एक सेल्फी और लो जी शुरू हो गई राहुल अखिलेश की नई कहानी। शायद जीप पर बैठकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी यही सोच रहे होंगे। आपको आज इस दोस्ती की पूरी इनसाइड स्टोरी बताए उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं और आगरा के पूरी सियासी समीकरण को समझाते हैं। जीप पर सवार सेल्फी से शुरुआत और हाथ के सहारे गदा थामे अखिलेश और राहुल। कुछ ऐसा ही दृश्य हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा था, जब इन दोनों की पहली यारी शुरू हुई थी। लेकिन चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बात बिगड़ गई। अब देखना यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में इनकी यारी मोदी सरकार की नीतियों पर कितनी भारी पड़ती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 43वां दिन और राहुल की न्याय यात्रा पहुंची थी ताजमहल की नगरी आगरा। और यहाँ राहुल गांधी के सारथी बने थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर जनता से संवाद। कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद अखिलेश यादव की ये पहली जनसभा थी। हाथ का साथ मिलते ही मानो साइकिल दौड़ पड़ी और अखिलेश यादव ने बीजेपी को मिलकर हराने की बात कह डाली। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी। अखिलेश की साइकिल राहुल की जीप पर जैसे ही सवार हुई, मानो जीप की स्पीड अचानक बढ़ गई और राहुल गांधी माइक थामते ही फिर से अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठ गए। नफरत को नफरत से काटा जाता है नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। यूपी में साइकिल के साथ मिलने से गदगद राहुल गांधी समाजवादी अंदाज में आगरा सीट पर जीत की गारंटी दे डाले। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। अब हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहाँ हमारी जीत होगी। खैर, आगरा में किए गए सियासी वायदे और साइकिल जीप की यारी को जरा आंकड़ों से समझते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 2009 से ही आगरा में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। यानी साल 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की है। अगर पार्टियों की वोट शेयर की बात करें तो आगरा में साल 2014 में बीजेपी को 54.35% वोट मिले थे। वहीं 26.48% वोट के साथ बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3.25% ही वोट पड़े थे। उसके बाद आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 56.48% हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को 38.01% वोट मिले। और अगर आगरा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो अभी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब जरा आगरा में जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। ऐसे तो आगरा को दलित और मुस्लिम वोटरों का गढ़ माना जाता है, लेकिन आगरा में करीब 3,15,000 वैश्य वोटर हैं और अनुसूचित जाति के वोटर करीब 2,80,000 हैं। बात मुस्लिम वोटर की करें तो उनकी संख्या 2,70,000 है और बघेल वोटरों की संख्या 1,30,000 है। हालांकि दलित और मुस्लिमों का ठीक ठाक वोट बैंक होने के बाद भी आगरा में बीएसपी जीत का स्वाद नहीं चख सकी है। तो कायदे की बात करें तो राहुल और अखिलेश का गठबंधन शायद ही यहाँ बीजेपी को टक्कर दे पाए। खैर, इनकी जीप और साइकिल की दोस्ती कब तक और कहां तक संभलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज लाइव 24 पर आगरा से आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात नए सियासी समीकरण और गुफ्तगू के साथ। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।